नमस्ते भी, आप लगता है खुद देख रहे हैं, मैं भी बस्ती में हूँ, ये आपका शास्त्री चौक है और आशीष शुक्ला जी लगातार जनता की मांग को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। आपका अनशन का 6वां दिन है, लेकिन अभी डीएम एसपी साहब जो बगल में उनका ऑफिस पड़ता है यहाँ पे, उनके कानों में जू रेंग नहीं रहा है अपने आप में। उनका क्या फैसला है, वो कितने मानवीय हैं वो, ये दिख रहा है अपने आप में। एक आदमी लगातार बिना पानी, खाली पानी पीकर जो है आप जनता की लड़ाई लड़ रहा है। जनता साथ खड़ी है, लगातार आज 6 दिन से लोग आप पे आ रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन आप आक्रामक रूप देखिए अपने आप में जो है। लालगंज थाने में लगातार जो घटना हुई थी उसमें कुछ निर्दोष थे और पुलिसिया कार्रवाई करते हुए लगातार जो 20 दिनों से, मतलब हर पूरे गांव को ये सिस्टम तबाह कर दिया अपने आप में। आप क्राइम पर अंकुश लगा नहीं पा रहे हैं, आप न्याय की बात कर नहीं पा रहे हैं, जो न्याय मांग रहे हो मिल नहीं पा रहे हैं, तो आप किस लिए यहाँ दिल्ली में बैठे हुए हैं? सरकार ने आपको भेजा है बस्ती में आपके तमाम व्यवस्था को दिखने के लिए। कम से कम आप जनता की जो बात है, जिसको जनता ने वोट दिया है, आप वहाँ तक पहुँचाएं। आप बात सुने, आप मांग तो सुने, कम से कम आपकी मांग किया, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। एसपी साहब, डीएम साहब इतनी निरंकुशता के अपने सीमा को पार कर रहे हैं। लगातार एक जन आंदोलन के रूप में जो मोर्चा बना, बातें शुरू हुई, चर्चाएं हुई और दिन बीतते गए, आज 6वां दिन है। आप क्या वेट कर रहे हैं? एक आदमी जो पानी पीकर अपना एक जनता की लड़ाई लड़ रहा है बैठे बैठे आप वहाँ पे, और आप इसी में बैठे हुए यहाँ तक आ नहीं पा रहे हैं। इस धरने पर अगर डीएम साहब आकर एक रात रुक जाए तो उनकी जो चीज़ें हों हम मान लेंगे कि बड़े आप महान हैं, बड़े आप ज्ञानवान हैं, ठीक है। आपका ज्ञान वो है जो समाज में काम आ जाए, आप ज्ञानी बने, समाज के लिए बने थे आप। लेकिन आपकी पढ़ाई आज सिर्फ एक रवैया जो आपका मतलब तानाशाही के लिए काम आ रहा है। और हिटलर बड़ा लिखा पढ़ा था अपने आप में, जो हिटलर भी सैनिक में सेना में था अपने आप में, उसके पास तमाम ज्ञान थे, लेकिन वो ज्ञान एक समाज के बर्बादी में काम आया था। शायद आज के बस्ती के डीएम साहब आपके जो रिपोर्ट, आपकी जो रवैया अपने आप में जो है जनता के खिलाफ में है आपके। लगातार एक व्यक्ति जो आपकी मांग को जनता की मांग को लेकर आपसे क्या मांग रहा है, वो कुछ बात मांगे थी, कुछ निर्दोष थे, इनकी आवाज बना, उस आवाज के समर्थन में लालगंज से तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। आप देख रहे हैं, मतलब आज इस चौक पर इतिहास लिखा जा रहा है अपना फिर से, कि किस तरह से तानाशाही रवैया जो इस डीएम का, एसपी का है, उसके खिलाफ में आज लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और शायद मतलब जनता की जीत अपने आप में सामने आ रही है, जनता आगे बढ़कर लड़ाई लड़ रही है अपने आप में। आप माने या ना माने, जनता ये मान चुकी है कि आज बस्ती के डीएम और एसपी अपने आप में क्राइम रोकने में असफल रहे हुए हैं। और आपके इस रवैये से जनता में आक्रोश है, ये आक्रोश खत्म नहीं होता है और ये परिणाम शायद आपके लिए महंगा पड़ने वाला है। और एक क्रांति उठी है, क्रांति आगे भी जाएगी और बात बनेगी। तब तक हम बात करते हैं यहाँ के जो आपके अनशन बैठे हुए हैं जिससे, और लोगों से बात करेंगे जो पीड़ित यहाँ बैठे हुए हैं। आपका अनशन आपका 6 दिन पूरा होने वाला है और इस तरह आपको सांस बिगड़ रहे हैं, फिर भी ये डीएम एसपी साहब तक मतलब चेतना में नहीं है, उनको होश नहीं आ रहा है, क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, संवेदनहीन हो चुका है पूरा पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन। और अगर वो संवेदनहीन ना होता तो ऐसी दुखद घटनाएं बस्ती में घटती ही नहीं और ना मुझे अनशन पे बैठना पड़ता। अभी आप देख रहे हैं, इतने सारे लोग लालगंज थाने के, तमाम सारी माताएं हैं हमारी, भाई हैं हमारे, ये लोग आए हैं सिद्धनाथ गांव से। और इन लोगों के किसी के घर का बच्चा, किसी के घर का पति, इन लोगों को एक वहाँ रेप कांड, बच्ची के 3 साल 4 साल की बच्ची का रेप हुआ है। 1 महीना 4था दिन है आज। इन लोगों के 2 लोगों को थाने में बैठाया गया है जी, राजमन और विजय चौधरी। इन लोगों को किस अधिकार से बैठाया गया, किस कानून के तहत बैठाया गया है? एक बच्चा नाबालिग है, नाबालिग को तो वैसे भी आप नहीं बैठा सकते। इन लोगों की मांग ये है कि अगर हमारे लोग दोषी हैं तो आप उनको चालान करके जेल भेजिए, हमारा जमानत होगा, जो भी सिस्टम प्रक्रिया होती है हम अपना करेंगे। अगर नहीं है तो हमारे बच्चे को आप क्यों बैठाए हैं? 14 साल 16 साल के बच्चों के साथ आप मारपीट कर रहे हैं, उनके मुंह में पिस्टल डाल रहे हैं। मैं कल से लगातार, मेरी कल एक बार एसओ से बात हुई, उन्होंने कहा मैं शाम को 6 बजे आपको फ़ोन करूंगा। उसके बाद लगातार मैंने 11 बार रात में 10-11 बजे तक मिलाया है और आज मैं सुबह से लगातार 9 बार, मैं 5-6 बार मिलाया हूँ। मेरे मोबाइल में रिकॉर्ड है उनके फ़ोन मिलाने का। ऐसी क्या है भाई, आप फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? एसपी और डीएम के रवैये पर सरकार से क्या आपकी मांग है? देखिए, एकदम सरकार की छवि बिगाड़ने का काम कर रहे हैं एसपी और डीएम। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात का अंदाजा नहीं हो पा रहा है तो ये कहीं ना कहीं उनका जो सिस्टम है, जो मुख्यमंत्री ऑफिस का होता है, जो उन तक सूचनाएं पहुंचाता है, तो वो फेल्योर है। और अगर यही स्थिति रही तो पूरे उत्तर प्रदेश में अराजकता और भ्रष्टाचार, अपराध एकदम पांव पसार चुका है और बहुत इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्या आपकी रणनीति क्या आगे, मतलब है आप आगे क्या अपना? हम तो बैठे हैं, हम तो तब तक बैठे रहेंगे जब तक डीएम या एसपी में से कोई मौके पर आएगा नहीं। ये मैं शुरू से कह रहा हूँ। हमारी 6 मांगे थी, जिसमें इनकी भी एक मांग थी, हमारा लालगंज वाली भी आप लोग की मांग है, उसमें पहले से ही है।
लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है, लोगों जैसे लोग मतलब सड़कों पे आने की बात कर रहे हैं और बातें हो रही कि अगर आप बात ना मानेंगे तो हम लोग घेराव करेंगे। आप उन लोगों से क्या अपील करेंगे आपकी शांति के लिए एक तरह से? नहीं, मैं बिल्कुल ये नहीं चाहता कि कोई अशांति फैले, तोड़-फोड़ इस तरह की कोई घटनाएँ नहीं, क्योंकि इसमें तमाम सारे निर्दोष लोगों के ऊपर फिर से पुलिस एफआईआर कर देगी। तमाम सारे बच्चों का करियर होता है, वो फँस जाएँगे। शांतिपूर्वक अनशन करिए, बैठे अभी रहिए। एक बैंक कर्मी के साथ जो हादसा हुआ है, आखिर में आप मतलब आँख पे पट्टी बाँध के उसको पीटा गया और उस मतलब उसका पैसा निकालने गए एटीएम कार्ड से, मतलब अपराध तो बढ़ ही रहे हैं एक तरह से, जान लीजिए। क्या बिल्कुल, कहेंगे इस जब पर? से ये अभिनंदन एसपी बस्ती में आए हैं, जी। अपराधों की झड़ी लग गई है और ये एकदम नाकाम है। पूरा पुलिस विभाग एकदम आकंठ भ्रष्ट में डूबा हुआ है और अपराधों की अपराधी अपना रोज जो है नया कहीं रेप कर रहे हैं, कहीं हत्या कर रहे हैं, कहीं लूट कर रहे हैं। इनका कोई अंकुश अपराधियों पर नहीं। आपके अनशन के बाद एसपी साहब लगातार मतलब घूम रहे हैं फील्ड में, जहाँ मतलब नॉर्मल केस होता है, निपटा के जो है अपनी रिकॉर्डिंग करा के आज पोस्ट कर रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरे अनशन के पहले चाहे उनका बस्ती प्रोसेल देख लीजिए, चाहे जो देख लीजिए, कप्तान अपने बिल्डिंग के बाहर से नहीं निकलते थे। लेकिन पिछले 2-3 दिनों से जो कोई घटना हो रही वो स्वयं जा रहे हैं और अपना वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो अच्छी चीज़ है, अगर मेरे विरोध करने के बाद आपकी आंखें खुल रही हैं तो भी अभी समय है। लोगों जागिए, अपने प्रशासन की व्यवस्था को सुदृढ़ करिए। और मेरी मांग है आपके चैनल से, तत्काल इन बच्चों को, इन परिवारों के बच्चों को, जो लालगंज में दोनों बच्चे राजमन और विजय बैठे हैं, इनको छोड़ा जाए। और अगर नहीं छोड़ा जाए, वो दोषी हैं, तो उनका चालान कर जेल भेजा जाए, अन्यथा स्थिति बहुत खराब हो। धन्यवाद।